न्यूज 21 की टीम युवाओं के मुद्दों को जानने के लिए निकली है। युवा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके विचार और समस्याएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। इसीलिए अब न्यूज 21 युवाओं की आवाज बनेगा और इसी के संदर्भ में आज हमारी संवाददाता खुशबू सिंह राजकीय माध्यमिक स्कूल पहुंची और बालिकाओं से रूबरू हुई। देखिए ये खुशबू की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो न्यूज 21 की टीम इस वक्त निकली हुई है युवाओं के मुद्दों को जानने, युवाओं के सपनों को जानने। और चूंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि लड़कियां कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां जो हैं वो हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं और देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। तो इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो मेरी मौजूदगी जो है वो एक स्कूल के अंदर है और यहाँ मेरे साथ इतनी सारी स्कूल की बालिकाएं मौजूद हैं। तो अभी बालिकाएं अपने फ्यूचर को लेकर के क्या सोचती हैं, ये कितनी सजग है अपने फ्यूचर को लेकर के। अब एक बार इन बालिकाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? तंदिता, यहाँ स्कूल में आपको पढ़ाई करवाई जा रही है, किस तरीके की आप यहाँ से पढ़ाई गेन कर रही हैं, अपने फ्यूचर को लेके क्या सोच रही हैं? मतलब यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। पहले मैं दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, फिर यहाँ से 9 से यहाँ से स्टार्ट करी और सभी अच्छे हैं यहाँ पे। सारी टीचरें भी अच्छी है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। क्या सोचा है आपने, क्या बनना है आगे जाके? अभी तो कुछ भी नहीं सोचा, फिर मतलब पढ़ाई करके 10th पास करके फिर सोचूंगी आगे का फ्यूचर। अच्छा, फिर सोचोगे आगे का फ्यूचर। आपका नाम? प्रियंका, क्या सोचा है आगे जाके क्या करना है? अभी वैसे तो डॉक्टर बनने की था, बट अभी 10th के बाद और सोचा। प्रियंका, ऐसा है डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो पढ़ाई आप कर रहे हो? हाँ, सही तो चल रही है। सही चल रही है पढ़ाई। अच्छा, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको पढ़ाई में? नहीं, अच्छी पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। फेवरेट टीचर आपकी? सारी है फेवरेट तो। सारी टीचर्स ही फेवरेट है, कोई एक तो होगी जो मोस्ट फेवरेट होगी? प्रिंसिपल मैम। क्यों? नाम उनका? नाम गीता मैम। क्यों? रीज़न? क्योंकि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, सारी टीचर प्यार देती है, वैसे वो सबसे ज़्यादा देती है। चलिए, आपका नाम? कविता, कौन सी क्लास में हो आप? मैं 12th क्लास में। 12th क्लास में हो। कौन सा सब्जेक्ट है? आर्ट्स से। क्या सोचा है फ्यूचर को लेके? एयर होस्टेस। डन है, माइंडसेट है आपका ऑलरेडी? उसके लिए किस तरीके की प्रिपरेशन जो हैं वो भी आप कर रहे हो? मुझे 12th पास के बाद में इंग्लिश स्पोकन करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी 6 मंथ की। अच्छा, इस चीज़ के बारे में आपने यहाँ के जो आपकी टीचर्स हैं स्कूल की, उनको आपने बताया इस बारे में कि आप एयर होस्टेस बनना चाह रही हैं? यस, बताया। किस तरीके का जो सपोर्ट उनकी तरफ से आपको मिला है? उन्हें बोला अच्छा है, एयर होस्टेस करना चाहिए सबको, आपका ड्रीम है तो अच्छा होगा। कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम आपको हुई हो, उसको लेकर के आप अपनी किसी टीचर के पास गए हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, किससे शेयर करते हैं? कुछ प्रॉब्लम आपको होती हो तो किससे शेयर करते हैं? फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स से। यहाँ स्कूल में किस टीचर से शेयर करते हैं? सरला मैम से। किस तरीके का सपोर्ट रहता है उनका? बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। सरला मैम बहुत अच्छी है, सबकी सपोर्टर है, पूरी स्कूल की सपोर्टर है सरला। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं कि आज के टाइम में देखिए ऐसा होता है कि आप 12th क्लास में हैं, चूँकि आप बड़ी हो चुकी हैं, हर चीज़ को समझ रही हैं, तो स्कूलों में बैड टच और गुड टच को लेकर के भी क्लासेस दी जाती हैं, तो इस तरीके की यहाँ पे क्लासेस होती हैं? हाँ, होती है। सिखाया जाता है आपको? 5-4 मंथ में हो जाती है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ पल्लवी, क्या सोचा है फ्यूचर को लेके? आर्मी ऑफिसर बनने का। आर्मी ऑफिसर बनना है, पूरी तरीके से माइंडसेट है आपका? हाँ। किस तरीके की जो पढ़ाई हो रही है स्कूल में, किस तरीके की हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे पढ़ाई। अच्छी पढ़ाई हो रही है। क्या लास्ट कौन सी क्लास में थे आप? 9th। क्या परसेंटेज थी? परसेंटेज तो नहीं बनी, बट बी ग्रेड आया। बी ग्रेड आया था। बी ग्रेड क्यों आया, ए ग्रेड क्यों नहीं आया आपके? पता पीछे नहीं। हो मतलब थोड़ी पढ़ाई में? हाँ। अपनी स्टडी पे फोकस करो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, और भी यहाँ बालिकाओं से हम जुड़ेंगे। क्या हुआ, डर के भाग रहे हो आप लोग? हाँ, लो आ जाओ। क्या नाम है आपका? फिज़ा बानो। फिज़ा, मुझे बताओ कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में हो। यहाँ स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई हो रही है? बहुत अच्छी, यहाँ पे सब अच्छा है। मैं 9th से आई हूँ, 9th से ज्वाइन किया है मैंने ये स्कूल। और जो एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो किस तरीके की हो रही है? अदर एक्टिविटीज़ क्या होती है पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा गेम्स होते हैं यहाँ पे, हर चीज़ सिखाई जाती है, मतलब जैसे पढ़ना और एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ सब होती हैं। और गेम्स के अलावा कोई अदर एक्टिविटी?
अदर एक्टिविटी मतलब जैसे सब सिखाया जाता है यहाँ, योगा वगैरह, डांस वगैरह सब अदर एक्टिविटी। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में? मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में। बिजनेस में है। माइंडसेट है बिजनेस करना है? किस चीज़ का बिजनेस करना है, किस फील्ड में? मेरे पापा का खुद का बिजनेस है हैंडीक्राफ्ट का, तो उसे ही आगे बढ़ाना है। अच्छा, उसे ही आगे बढ़ाना है। बस। ओके, बहुत अच्छी सोच है आपकी, ऑल द वेरी बेस्ट। क्या नाम है आपका? कविता, कविता कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास, कौन सा सब्जेक्ट है? आर्ट्स। आर्ट्स है। ओके, अच्छा यहाँ स्कूल में तीनों ही सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस? नो मैम, आर्ट्स। ओके, क्या सोचा है, क्या करना है आगे? आगे टीचर बनना है। टीचर बनना है। Yes, ma'am. पढ़ाई कर रहे हो टीचर बनने के लिए? टीचर बनने के लिए आपके टीचर से आपको किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है? मैम टीचर्स हर तरह का सपोर्ट देती हैं हमें, हर तरह की चीज़ें बताती है कि टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई दिक्कत आपको यहाँ स्कूल में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? नो मैम, कोई परेशानी नहीं आ रही है। बैड टच और गुड टच को लेकर के कितनी सीख मिल रही है आपको? मैम बहुत ज़्यादा, सब आते हैं हमें बताने के लिए, टीचर्स भी बताती हैं, सब एक्सप्लेन करते हैं हमें। अच्छा, आज के टाइम में देखा है कि लड़कियों को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा क्राइम जो है वो हालांकि बढ़ गया है, तो इसको लेकर के जो सेल्फ डिफेंस जैसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हो रही हैं यहाँ पे? यस मैम, हो रही है, आती है। मैम भी आई थी अभी, पिछली बार भी, पिछले हफ्ते भी आई थी। कितने टाइम में होती है मुझे बताइए? हर महीने में, ऐसे महीने 2 महीने में आती रहती है टीचर्स। महीने 2 महीने में आती हैं। Yes, ma'am. आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है वो कितना रहता है? इन्वॉल्वमेंट मैम अच्छा ही रहता है, सब सीखते हैं यहाँ पे, सब सीखते हैं आप उन चीज़ों को? हाँ मैम, अच्छे से सिखाते हैं सब। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नाम? प्रतिमा वर्मा, प्रतिमा कौन सी क्लास में है? 11th। सब्जेक्ट आर्ट्स। आर्ट्स है। क्या करना है आगे? यूपीएससी की प्रिपरेशन। यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए स्कूल में जो आपको पढ़ाई करवाई जा रही है कैसी है वो बहुत अच्छी है, इन्हें जीके पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पर, हर टीचर्स पढ़ाने में अच्छे हैं यहाँ पर। आपकी फेवरेट टीचर? सरला मैम। सरला मैम, क्यों? वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, समझाती है बच्चों को, अच्छी तरह से बात करती हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, और भी बच्चों को प्रोत्साहित करती है, इनके बारे में जीके अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, उसको लेकर के आप किसी टीचर के पास गई हो? होती है, थोड़ी बहुत होती है, हर टीचर्स के पास जाना पड़ता है, और फिर टीचर्स भी हमें सपोर्ट करती है। पढ़ाई को लेकर के नहीं, देखिए पढ़ाई के अलावा कभी आपके मन में कुछ रहा उसको लेकर के आपने अपने टीचर से कनेक्ट किया हो? नो मैम, ऐसी परेशानी नहीं आई। अच्छा, ऐसी कोई परेशानी नहीं करते हैं आप परेशान, मतलब टीचर्स को, ऐसा? हाँ, यस मैम, अभी तक नहीं आई, अभी आगे आएंगे तो हमें टीचर्स सपोर्ट करेंगे हमें पूरा। तो देखा आपने कि किस तरीके से इन बच्चियों से जब मैंने बातचीत की तो इन बच्चियों के जो सपने हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, तो किसी को यूपीएससी की तैयारी करना है, तो किसी को अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अब बेटियों की जो सोच है ये देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। ये बेटियां जो हैं वो आज के टाइम में सजग हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के ये बेटियां बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं सोच रही हैं, और यहाँ स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से भी इन बेटियों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, ताकि ये बेटियां देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं खुशबू सिंह, न्यूज़ 21 के लिए। तो अभी जब यहाँ की बालिकाओं से मैंने बातचीत की तो बालिकाओं में मैंने देखा कि सरला मैम को लेकर के काफ़ी बालिकाओं ने इंटरेस्ट दिखाया और बताया कि जो सरला मैम हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अब एक बार सरला मैम से पूछती हूँ मैं कि मैम ने आखिर ऐसा क्या जादू कर रखा है कि जो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनकी फेवरेट हो रही हैं। मैम जी, मैम क्या जादू किया है बच्चों पे? जादू कुछ ही नहीं है, बस बच्चे जो होते हैं ना, आपको पता ना कितने नाजुक होते हैं। इनको बस प्रेम से आप है ना, इनकी जो भी समस्याएं होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इनकी हर बात सुनती हूँ मैं, जो भी समस्याएं होती है कोशिश पूरी करती हूँ कि बच्चे उससे संतुष्ट हो। बस यही होती है, बच्चों का प्यार है। बाकी मेरी तरफ से मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि इनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। स्टडी से लेके और भी बहुत सारी आते जाते टाइम भी बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है, तो मैं बाकायदा बच्चों के साथ जाती हूँ, वहाँ पे भी जाके देखती हूँ कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बस ये बच्चों का प्रेम है। स्कूल में मैम जो ये बेटियां हैं, स्कूल की जो बच्चियां हैं, ये किस किस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो आपके पास लेके आती हैं? जैसे देखो, इनको ना फैमिली से भी कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, स्टडी मटेरियल में भी इनको बहुत सारी दिक्कत आती है, तो हम स्कूल में ही भामाशाह लेवल पे इनकी इन समस्याओं को सॉल्व करते हैं। पेरेंट्स भी, जैसे बच्चियाँ हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि काम कर ले, तो हम उनसे भी बात करते हैं, उनको भी समझाते हैं।
और आते टाइम रास्ते में भी आपको पता है आजकल कई असामाजिक तत्व होते हैं, तो उनसे भी अगर बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है तो बच्चे हमसे बिल्कुल खुल के बात करती हैं। हमने इनको बिल्कुल कह रखा है कि जो भी बात होती है आप हमसे आके बात कीजिए। तो हम उसकी भी हमारे यहाँ पे जैसे निर्भया टीम है, अशोकनगर थाना है, हम उनसे भी संपर्क रखते हैं और मतलब इस तरह से बच्चों की पूरी सुरक्षा की कोशिश करते हैं। मेरा स्टाफ भी पूरा मतलब इस चीज़ में पूरी लगन से काम करता है। क्योंकि मैम देखा है कि आज के टाइम में लड़कियों को लेकर के कहीं ना कहीं लड़कियां अगर सजग हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्राइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बेटियों को किस तरीके की जो आप सीख दे रही हैं, किस तरीके की उनको समझ जो है आप दे रही हैं? देखो हम लोग है ना इनके सेशन करवाते रहते हैं अधिकतर गुड टच बेड टच पे। इसको हम अच्छे से मतलब हमने एक्सपर्ट लोगों को भी बुलाया, हेल्थ वाली टीम भी आई थी एक बार, एक NGO से भी हमने इनके वो करवाई थी। तो उससे इनको ये इन बच्चों को एहसास हो जाता है कि इस जगह हम बिल्कुल असुरक्षित महसूस हो रहा है। वो इनकी फैमिली में भी कई बार होता है ऐसा, तो वो इस चीज़ से भी हमें ये आके हमें शेयर करती है और हम उसमें भी इनकी हेल्प करते हैं। चलिए मैम, थैंक यू सो मच आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए।